नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सुंदरकांड से 2 सर्ग एक साथ, षष्टितमः एवं सप्तषष्टितमः, अर्थात 66वां और 67वां सर्ग। और आज के इन दोनों सर्गों में हनुमान जी श्री राम को सीता का संदेश सुना रहे हैं। श्री राम पाकर सीता की चूड़ामणि विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण भी रो पड़े हैं उन्हें देखकर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं उक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा रुरोध सह लक्ष्मणः। तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदम् अब्रवीत्। तथैव धेनुः स्रवति स्नेहाद् वत्सल्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिश्रेष्ठस्य दर्शनात्। मणिरत्नम् इदं दत्तं वैदेह्याः श्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धम् अधिकं मूर्ध्नि शोभते। अयं हि जलसम्भूतो मणिः प्रवरपूजितः यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता। जब हनुमान जी ने श्री राम को सीता की चूड़ामणि दी और कहा कि इस मणि को उन्होंने विशेषतः श्री राम की याद में संभाल कर रखा हुआ था और वो उसे देखकर उन्हें याद कर लिया करती थी, तब हनुमान जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन श्री राम उस मणि को अपनी छाती से लगाकर रोने लगे। साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े। उस श्रेष्ठ मणि की ओर देखकर शोक से व्याकुल हुए श्री रघुनाथ जी अपने दोनों नेत्रों में आंसू भरकर सुग्रीव से इस प्रकार बोले। मित्र, जैसे वत्सला धेनु अपने बछड़े के स्नेह से थनों से दूध झरने लगती है, उसी प्रकार इस उत्तम मणि को देखकर आज मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो रहा है। मेरे श्वशुर राजा जनक ने विवाह के समय वैदेही को यह मणिरत्न दिया था, जो उसके मस्तक पर आबद्ध होकर बड़ी शोभा पाता था। जल से प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित है। किसी यज्ञ में बहुत संतुष्ट हुए बुद्धिमान इंद्र ने राजा जनक को यह मणि दी थी। इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं तथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः। अयं हि शोभते तस्याः प्रियायां मूर्ध्नि मे मणिः। अद्यास्य दर्शने नाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये। किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः। परासुमिव तो येन सिञ्चन्ति वाक्यवारिणा। इतः किं दुःखतरं यदि मम वारि सम्भवम्। मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेही मागतां विना। चिरं जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति। क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसिते क्षणा। तो श्री राम आगे कहते हैं सुग्रीव से उस मणि का वर्णन करते हुए कि हे सौम्य, इस मणि का दर्शन करके आज मुझे मानो अपने पूज्य पिता का और विदेहराज महाराज जनक का भी दर्शन मिल गया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। यह मणि सदा मेरी प्रिया सीता के सीमंत पर शोभा पाती थी। आज इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही मुझे मिल गई।
हे सौम्य पवन कुमार, जैसे बेहोश हुए मनुष्य को होश में लाने के लिए उस पर जल के छींटे दिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेह नंदिनी सीता ने मूर्छित हुए से मुझ राम को अपने वाक्य रूपी शीतल जल से सींचते हुए क्या क्या कहा है, यह बारंबार बताओ। अब वे लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानंदन, सीता के यहाँ आए बिना ही जो जल से उत्पन्न हुई इस मणि को मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। फिर वे हनुमान जी से बोले, हे वीर पवन कुमार, यदि विदेह नंदिनी सीता 1 मास तक जीवन धारण कर लेगी तब तो वह बहुत समय तक जी रही है। मैं तो कजरारे नेत्रों वाली जानकी के बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया, न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिम् उपलभ्य च। कथं सा मम शुश्रोणिभिरुभिरुः सती तदा, भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्। शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्र इवाम्बुदैः, आवृतो वदनं तस्या न विराजते साम्प्रतम्। किमाह सीता हनुमंस्तत्त्वतः कथयस्व मे, एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा। मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी, मद्विहीना वरारोहा हनुमन कथय स्वमे। दुःखतरं प्राप्य कथम जीवति जानकी। आगे कहते हैं अब श्री राम हनुमान जी से कि तुमने जहाँ मेरी प्रिया को देखा है उसी देश में मुझे भी ले चलो। उसका समाचार पाकर अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता। हाय मेरी सती साध्वी सुमध्यमा सीता बड़ी भीरु है। वह उन घोर रूपधारी भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती होगी। निश्चय ही अंधकार से मुक्त किंतु बादलों से ढके हुए शरतकालीन चंद्रमा के समान सीता का मुख इस समय शोभा नहीं पा रहा होगा। हनुमान मुझे ठीक ठीक बताओ, सीता ने क्या क्या कहा है। जैसे रोगी दवा लेने से जीता है, उसी प्रकार मैं सीता के इस संदेश वाक्य को सुनकर ही जीवन धारण करूँगा। हे हनुमान, मुझसे बिछड़ी हुई मेरी सुंदर मधुर भाषिणी सुंदरी प्रियतमा जनक नंदिनी सीता ने मेरे लिए कौन सा संदेश दिया है। वह दुख पर दुख उठाकर भी कैसे जीवन धारण कर रही है, बताओ मुझे। तो यहाँ पर 66वां सर्ग समाप्त करके हम बढ़ते हैं आगे अब 67वें सर्ग की ओर। एवमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना, सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ, पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथम्। सुख सुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता, वायसः सहसोत्पत्य विददार स्तनान्तरम्। पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज, पुनश्च किल पक्षी ससेव्या जनयति व्यथा। ततः पुनरुपागम्य विददार भृशं किल, ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समोक्षितः। तो महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर और उनको विलाप करते हुए देखकर श्री हनुमान जी भी अब सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर रहे हैं।
कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थीं। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौए ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। हे भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। कहते हैं, उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परन्तप। तां च दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविषैव क्रुद्धस्ततो वाक्यं त्वमूचिवान्। नखाग्रैः केन ते भीरु दारितं वै स्तनान्तरम्। कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समुदैक्षथाः। नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितम्। सुतः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तर्गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। अब हनुमान उसी प्रसंग को आगे बताते हुए कह रहे हैं कि हे शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, हे भीरु, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौए को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है, उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं व्यधाः क्रूरां मतिं मतिमतां वर। सदर्भसंस्तराद् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण न्ययोजयः स दीप्तैव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखं खगम्। स त्वं प्रदीप्तं चिक्षेपदर्भं तं वायसं प्रति। ततस्तु वायसं दीप्तः स दर्भो अनुजगामः। भीतैश्च सम्परित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति। पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशं अरिन्दम। त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्। तो आगे बोले हनुमान कि हे मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौआ ही था। आपने उस जलते हुए कुश को कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौए का पीछा
करने लगा। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। हे शत्रुदमन, श्री राम सब ओर से निराश होकर वह कौवा फिर वहीं आपकी ही शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप तो शरणागत वत्सल हैं। वधार्हमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः, मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव। भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं, राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च। विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम्, एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि, किमर्थमस्त्रं रक्षसु न योजयसि राघव। न दानवा न गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः, तव रामरणे शक्तास्तथा प्रतिसमासितुं, तव वीर्यवतः कश्चिन्मयि यद्यस्ति संभ्रमः। आगे बोले हनुमान कि यद्यपि वो कौवा वध के योग्य था, फिर भी आपने कृपा पूर्वक उसकी रक्षा की, क्योंकि वो आपकी शरण में आ गया था। तो रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौवे की दाहिनी आंख फोड़ डाली। तो श्री राम तदनंतर आपसे विदा ले वह कौवा भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। तो हे रघुनंदन, सीता माँ ने आगे मुझे फिर ये बताया कि इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी समरांगण में आपका सामना नहीं कर सकते हैं। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। क्षिप्रम सुनिशितैर बाणैर्हन्यताम युधि रावणः, भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः। स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः, शक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायवग्निसमतेजसौ, सुराणामपि दुर्धर्षौ, किमर्थं मामुपेक्षतः, ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः, समर्थौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साधु भाषितं, पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमब्रुवम्, त्वच्छोकविमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे। हनुमान अब श्री राम को बताते हैं सीता का अनुरोध कि यदि उनका उनके प्रति आदर है, प्रेम है, तो शीघ्र ही वे अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालें और उन्हें मुक्त करके ले जाएं। हनुमान अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों मेरी रक्षा नहीं करते? वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नितुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। हे रघुनंदन, विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। मैंने कहा, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी
तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं और वो दोनों हर वो उपक्रम कर रहे हैं जिससे आपकी रक्षा की जा सके और वे आपको वापस पा सके। कथंचित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्तां वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवम्। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानं निन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्त्वमर्हसि। रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते कथंचित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ तद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्तां वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवम्। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानं निन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं तत्त्वमर्हसि। साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्यथनमुत्तमम्। तो हनुमान अब श्री राम को वो बात बताते हुए कहते हैं जो उन्होंने उस स्थिति में सीता से कही थी। कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों आपके लिए परेशान हैं, वो आपको किसी भी तरह से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने मुझे यहाँ आपका पता लगाने के लिए भेजा है। तो किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया। अब आप बिल्कुल शोक मत कीजिए, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ समझिए। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। हे वरारोहे, समरांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर श्री रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। हे सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। हे महाबली वीर, तब उन्होंने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। मुक्त्वा वस्त्रात् ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दोर्भ्यां तव हेतो रघुप्रिय। शिरसा सम्प्रणम्यैनामहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहं वीक्ष्य वरवर्णिनी। विवर्धमानं चाहि मामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गद भाषिणी। ममोत्पतन सम्भ्रान्ता शोकवेग समाहता मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे। यद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं। सीतयाप्येव मुक्तो अहं ब्रुवं मैथिलीं तथा। पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी
यावत्ते दर्शयाम्यद्य स सुग्रीवं सलक्ष्मणं राघवं च महाभागे भरतारमसि क्षणे। तो आगे बोले हनुमान, हे रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, हे महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आँखों से देखोगे। तो सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी, हे जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। हे महाभागे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। साब्रवीन् मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठं शिशेवेऽहं स्ववशा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रेषु रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोऽपनिपीडिता। गच्छ त्वं कपिशार्दूल यत्र तौ नृपते सुतौ इत्येवं सा समाभाष्य भूयः सन्देष्टुमास्थिता। हनुमन् सिंहसङ्काशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वां ब्रूयानामयम्। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद् दुःखाम्बुसंरोधात् तत् त्वमाख्यातुमर्हसि। इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभत्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीर। एतत्तवार्या नृपसंयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम्। एतच्च बुद्ध्वा गदितं यथा त्वं श्रद्धस्त्वसीतां कुशलां समग्राम्। तो हनुमान बताते हैं श्री राम से आगे कि मैंने उनसे कहा आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं अभी आपको श्री राम के पास लिए चलता हूँ। तो ये सुनकर सीता देवी मुझसे बोली कि महाकपे वानर शिरोमणि, यह मेरा धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होते हुए भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूँ। हे वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी। मुझे तो काल ने पीड़ित कर रखा था। अतः हे वानर प्रवर, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं तुम वहाँ जाओ और उन्हें मेरा संदेश सुनाओ। ऐसा कहकर फिर वे मुझे संदेश देने लगी कि हे हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका कुशल पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। हे नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं।
तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में आज हमने 2 सर्ग 66वां और 67वां संपूर्ण किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्षष्टितमः एवं सप्तषष्टितमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां